तो दोस्तों आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से तुम लोगों से एक क्रिएटर की तरह नहीं, एक यूट्यूबर की तरह नहीं, बल्कि एक आम मतलब तुम्हारी जैसा बंदा बन के बात करना चाहूँगा। मतलब कि जैसे तुम जैसे वैसे ही मैं भी हूँ। तो मैं भी एक नॉर्मल पर्सन ही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करना पड़ता है, कोई भी नॉर्मल यूट्यूबर जो है स्टार्टिंग में आता है तो उसको एक्टिंग करना पड़ता है, थोड़ा ना थोड़ा तो एक्टिंग करना ही पड़ता है अपने वीडियोज़ में, कि थोड़ा वो क्रिएटर टाइप से बिहेव करे ताकि वो लगे कि यूट्यूबर है। लेकिन उस चक्कर में क्या होता है, उसका जो बोलने का वे होता है, उसका जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो दब जाता है। तो मेरे को अभी तुरंत अभी जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था उसी उससे कुछ देर पहले ये बात का रियलाइज़ हुआ। तो मैं सोचा कि मैं भी क्यों ना अपना रियल नेचुरल वे में अपने नेचुरल वे को एक्सप्रेस करूँ, अपना जो मैं खुद हूँ उसी टाइप से फीलिंग एक्सप्रेस करूँ। कर ही रहा था उसी टाइप से, लेकिन थोड़ा और ओरिजिनल वे में उसको मैं प्रेजेंट करूँ, ना कि एक्टिंग करके, ना कि कोई यूट्यूबर की तरह एक्टिंग करके। नहीं, मैं जैसा हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ, मैं जैसे रियली नेचुरल में रहता हूँ, तो वैसे ही मैं तुमको भी प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो आज से इसी वे में बात करूँगा और इसी वे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर चाहिए तो कमेंट बॉक्स ज़रूर कर देना, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला था कि इंस्टाग्राम एडिक्शन को तुम कैसे छुड़ा सकते हो। ये बहुत ही बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है हर पर्सन का जो इंस्टाग्राम चलाता है, वो अंधा इंस्टाग्राम यूज़ करता है। इट मीन्स कि एकदम एडिक्ट हो चुका है हर कोई पर्सन, जिसके पास नॉर्मली एवरेज देखा जाए तो नॉर्मली अभी के टाइम पे 2 घंटा तो नॉर्मली सबका वॉच टाइम होता ही है इंस्टाग्राम का। लेकिन मेरा भी वैसे ही था, 1-2 घंटा तो था ही, लेकिन मैंने उसे रिड्यूस कर दिया है और उस 2 घंटे को मैंने हाफ, ओनली वन आधा घंटा या उससे भी कम मैं यूज़ करता हूँ पर डे पे, इसमें ला दिया है। तो कैसे मैंने लाया, इसका मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने प्रूफ भी दिखाया था कि मेरा स्क्रीन शॉट्स वगैरह दिखाया था वॉच टाइम का। तो उस पर मैंने कवर किया था, उस पर भी मैंने बताया था, उसमें भी मैंने टिप्स बताया था, लेकिन फिर से उसी बारे में बात करते हैं। तो मैंने वो कैसे किया था, मेरा सिंपल सा फंडा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखना स्टार्ट किया, ठीक। मेरे को पता रहता है कि मैं कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ कहाँ पे, एक मेरे को अवेयरनेस रहता है। बाकी लोग क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उन्हें बाद में रिग्रेट होता है, सबको होता है नॉर्मली अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दो तो। लेकिन उसके बाद वो इम्प्रूव नहीं करना चाहते, लेकिन मैं उनमें से नहीं, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ। मैं अगर टाइम पास कर दिया किसी चीज़ पे, दोबारा उस चीज़ को मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा, दोबारा उस चीज़ पे टाइम पास नहीं करना चाहूँगा। तो ये मेरा तरीका है। तो मैं जैसे ही टाइम पास मैंने करना स्टार्ट कर दिया था इंस्टाग्राम पे, तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया टाइम पास करना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट्स की ओर शिफ्ट हुआ और सीखना शुरू किया कैसे कम कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने वो वीडियोस देखना शुरू किया और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लानी शुरू किया, गोल बनाया और उस पर काम करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक मेरे को टाइम नहीं मिलता था इंस्टाग्राम चलाने के लिए। और मेरा कॉलेज लाइफ ऊपर से, तो दिन भर इतना बिजी रहता हूँ, ऊपर से कंटेंट क्रिएशन, ऊपर से कॉलेज के असाइनमेंट्स, ये सब से मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। बीच में ऐसा सिचुएशन हो गया था जिसके कारण क्या हुआ, एडिशन ऑटोमेटिक मेरा छूट गया, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता इंस्टाग्राम चलाने के लिए। तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम पे टाइम कम देने लगा और इंस्टाग्राम का टाइम ऑटोमेटिक रिड्यूस होने लगा। तो सीधी बात है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो, तुम्हें कोई भी एक पर्पस बनाना होगा अपनी लाइफ में, गोल बनाना होगा, और उसके लिए तुम्हें काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा। क्या होता है, कई लोग तो 2-3 दिन सीरियस हो जाते हैं, उसके बाद सीरियस नहीं हो पाते। तो इसका भी मैं तुमको ट्रिक बता दूँ, ट्रिक नहीं, मैं कैसे सीरियस रहता हूँ वही बता देता हूँ। ट्रिक क्यों बताऊँ, ट्रिक क्यों बोलूँ उसको, मैं जैसे रहता हूँ वैसे बता दूँ। हो सकता है तुम भी इस तरह से रह लो सीरियस, तो क्या पता। तो इसमें माइंडसेट डिपेंड करता है, सबका माइंडसेट अलग अलग रहता है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा माइंडसेट बनाना है कि ऐसा सोचो कि मुझे एवरेज नहीं रहना है, मेरे मॉम डैड को, मेरे को एक दिन प्राउड फील कराना है। अगर मैं प्राउड नहीं फील करा पाया तो मैं एवरेज रह जाऊँगा और मैं बाकियों की तरह वही, जो बाकी लोग चल रहे हैं भेड़ चाल के रास्ता में, वही सब मैं चलूँगा और वही सिमट के रह जाऊँगा, उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। मैं अपनी जो जो मैंने सोचा है लाइफ, जो जो मैंने गोल बनाया उस पर काम नहीं कर पाऊँगा। और एक चीज़, एक पर्सन, एक मैन जो होता है, एक मैन, ध्यान देना इस बात को, एक मैन जो होता है वो अपनी बातों को
अहमियत देता है, उस पे काम करता है, ना कि जो बोलता है उसके बाद उसे रिपीट, मतलब ना कि जो बोलता है, एक आदमी जो बोलता है वो करके दिखाता है। अगर तुम आदमी हो, तुम एक लीडरशिप वाले मैन हो, पर्सनालिटी बनाना चाहते हो, तो अपनी बातों ध्यान दो और उस पर काम करो। तुमने जो बोल दिया मतलब बोल दिया, अब तुम्हें करना ही चाहिए। चलो 100% नहीं भी कर रहे हो तो 60, 70, 80% तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस टाइप से अगर तुम मेंटालिटी बना के रखते हो तो तुम ज़रूर सीरियस रहोगे अपने काम के लिए और अपने गोल के लिए, और तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा इंस्टाग्राम यूज़ करने के लिए। और इंस्टाग्राम पे टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हो, मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम टाइम लिमिट सेट करना, तो उस पर तुम स्टार्ट कर सकते हो टाइम लिमिट सेट करके। ठीक है, फिर भी मन करता है टाइम लिमिट बढ़ाने का। क्यों मन करता है इंस्टाग्राम चलाने का? सबसे जो मेन कारण जो होता है वो है इंस्टाग्राम का रिलेटेबल होना। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसे उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम हमें उस टाइप के ही रील्स भेजता है। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि यार कितना रिलेटेबल है ये चीज़, कितना अच्छा है कि मैं जैसे सोच रहा हूँ उस वैसे ही मेरे को मिल रहा है। मेरा फीलिंग्स कोई नहीं समझ रहा, लेकिन इंस्टाग्राम समझ रहा है और उस तरह से मेरे को रील भेज रहा है। तुम जैसे वीडियोस देखना शुरू कर देते हो, जैसे तुम लाइक्स करते हो, जिस पे तुम्हारा ज़्यादा मतलब स्पेंड टाइम रहता है जिस रील पे, तो उसी टाइप्स के रील्स तुमको कंटिन्यू इंस्टाग्राम भेजता रहता है। यही है उसका एल्गोरिज्म और कुछ नहीं। और तुम्हें लगता है कि मैं रिलेटेबल बन रहा हूँ, बल्कि इंस्टाग्राम वही चाहता है कि जो तुम्हें पसंद हो वही भेजे। इससे उसी का ही बेनिफिट होता है, इससे उसी का वॉच टाइम बढ़ता है और उसी को फ़ायदा होता है। और इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत कंटेंट पे टाइम स्पेंड करना बहुत बुरी बात है। इसीलिए तुम इंस्टाग्राम पे भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली कैटेगरी को फॉलो करो, उनको देखना शुरू करो, और जो भी बेकार चीज़ें हैं जो लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करती उन लोगों को अनफॉलो करो। उन लोगों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहे उन्हें मत देखो, सीधी बात। मैं तो वही किया, मैं पूरा अनफॉलो मारा, फिर एक नया आईडी बनाया, उस पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल, उस पर सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली कॉन्टेंट्स देखता हूँ मैं। जो मेरा अभी मेन चैनल है जिस पे मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो उसी पे मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट ही देखता हूँ। ठीक है, अगर सप्ताह में कभी कॉमेडी वीडियोस देखने का मन करता है तो मैं दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाता हूँ, जिस पे मैं पहले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मिनट में देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं ख़त्म करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे कुछ लोग वो क्या करते हैं, उन्हें लोगों को बिगाड़ने में मज़ा आता है। उन्हें ऐसे ऐसे रील्स बनाते हैं ताकि लोग रिलेट करें कि मेरे को काम करना पसंद नहीं है, मैं तो ऐसे ही पड़ा रहता हूँ दिन भर, मैं 2 महीने बर्बाद कर लिया 2026 का, तो और 1 महीने ऐसे ही बर्बाद कर लूँगा, या सक्सेसफुली मार्च बर्बाद हो चुका है, अब 2 महीने और बचे हैं बट बर्बाद होने के लिए। ऐसे ऐसे टाइप से रील्स भेजते हैं। बहनचोद खुद तो ग्रो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे ये सब रील्स भेज के तुम्हें दिखा के, और तुम उनसे रिलेट करके क्या कर रहे हो, तुम अपना वॉच टाइम बढ़ा रहे हो, तुम बर्बादी की ओर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, उन्हें सिर्फ रील्स बनाने से मतलब, वो तो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तुमसे वो लोग स्पेंड टाइम ले रहे हैं और ऐड चला के प्रमोशन करके पैसा छाप रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम वही रील्स स्क्रॉलिंग कर रहे हो और उनके थ्रू तुम क्या हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। तो तुम्हें ये सब कैटेगरी मतलब ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी तुम तभी तुम्हारा माइंडसेट इम्प्रूव होगा, तभी तुम अच्छे चीज़ों पे ध्यान दोगे और अच्छी चीज़ें करना स्टार्ट करोगे। नॉर्मल सी चीज़ें इसे तुम्हें समझना ज़रूरी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमको कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।